ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय गणपति जी महाराज गुरु महाराज की कृपा से हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो अंत तक अवश्य सुने। लोमश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया वह पूर्व जन्म में चित्र नामक द्राविड़ नगर का राजा था। चंद्र वंश में उत्पन्न वह राजा अत्यंत शूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था। वह दक्षिणी समुद्र के किनारे पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से भरा था। उसके पास अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ इत्यादि थे। वह हजारों स्त्रियों के मध्य क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए। वह नित्य प्रति दान दक्षिणा दिया करता था। आतिथ्य सत्कार तथा अस्त्र शस्त्र से निपुण था। वह ब्रह्मा विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव में उसकी समान रूप से भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ वह बगीचों में रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश जटिल मंदिर में गया। वहां वेद विहीन भस्म लगाए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि राजन, शोभ धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब मतों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक होकर केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान होकर आनंद करता है। इसके बराबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जटा तथा भस्म धारण करने वाले सभी योगी शिव समान हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ही ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से अग्रगण्य हुए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव की पूजा ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु जी का त्याग करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से रोरवादी नरक मिलते हैं। अतः भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। निशंक होकर जो तपस्वी शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, उन पखंडियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका पथ ग्रहण कर वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। अब वह श्रुति, स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझाकर सब धर्म कार्य बंद कर दिया। विष्णु की निंदा तथा वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो नारायण का भजन करते उनको दुख देता। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। वह अन्याय से दंड देता तथा सर्वदा भय एवं क्रोध से भरा रहता। वह हजारों स्त्रियों से घिरा काम क्रीड़ा किया करता तथा गुरु एवं पुरोहितों के कहे हुए वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों की बात मानकर उनके कहे पर विश्वास करता। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण, रत्न तथा आभूषण आदि दिया करता। भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किए कहता कि जो कोई विष्णु का नाम स्मरण करेगा अथवा उसकी मूर्ति का पूजन व दर्शन करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। अतः उसकी इस घोषणा से अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव उस देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। जो कुछ बचे वे जटाधारी होकर त्रिपुंड लगाने लगे अथवा जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था। राजा एवं प्रजा
सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए, मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए। वहां पर ना वर्षा होती और ना गौएं बढ़ती। वहां के लोग केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न का दूषण ना बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा कालक्ष्य की तरह प्रजा का शासन करता था। बहुत समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी अंत्येष्टि आदि और धैर्य दैहिक क्रिया भी वेद विधि से नहीं की गई। तब यमदूत उस राजा को लोहे की कीलों वाले मार्ग से, जहां सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, वहां लोहे के डंडों तथा कठोर मुदगरों से पीटते हुए ले गए। मार्ग में बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भेड़िए तथा डरावने कुत्ते उसे काटते। इस प्रकार दूसरे पापी मनुष्यों की हाहाकार सुनता हुआ वह यमलोक पहुंचा। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 23 संपूर्णम। अगर आपको माघ मास कथा सुनने में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।